से 2000 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एवं फॉर्च्यून 500 कंपनियों के निवेश हेतु घोषित प्रोत्साहन नीति 2023 के क्रियान्वयन हेतु 1000 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना में अब तक 200 रक्षा उद्योगों की स्थापना हेतु MOU हस्ताक्षरित किए गए हैं, जिसमें 35,280 करोड़ का निवेश एवं 53,263 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार अनुमानित है। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम सेक्टर की योजनाओं के लिए 3,822 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है, जो वर्ष 2025-26 की तुलना में 19% अधिक है। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग MSME उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। लगभग 3.11 करोड़ लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के दृष्टिकोण से उत्तर प्रदेश का MSME सेक्टर देश के सभी राज्यों में अग्रणी है। प्रदेश में MSME उद्योगों को प्रोत्साहन प्रदान करने के उद्देश्य से सरदार वल्लभ भाई पटेल एम्प्लॉयमेंट एंड इंडस्ट्रियल जोन की नई योजना प्रस्तावित की जा रही है, जिसके लिए 575 करोड़ रुपए की व्यवस्था का प्रस्ताव है। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान हेतु 1000 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। योजना के अंतर्गत प्रतिवर्ष 1 लाख सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना का लक्ष्य है, परंतु आवश्यकता अनुसार इसे बढ़ाया जाएगा। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना हेतु 225 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। एक जनपद एक व्यंजन जो एक नई योजना है के लिए 75 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग की योजनाओं के लिए लगभग 5,041 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है, जो वर्ष 2025-26 की तुलना में 5 गुने से अधिक है। वित्तीय वर्ष 2026-2027 में वस्त्रोद्योग के क्षेत्र में 30,000 रोजगार सृजन का लक्ष्य है। प्रदेश के गारमेंटिंग हब बनाने हेतु PM मित्र पार्क योजना के अंतर्गत विश्व स्तरीय मेगा टेक्सटाइल पार्क की स्थापना कराई जा रही है। हथकरघा बुनकरों के साथ साथ पावर लूम बुनकरों के उत्थान के लिए अटल बिहारी वाजपेयी पावर लूम बुनकर विद्युत फ्लैट रेट योजना के लिए 4423 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। उत्तर प्रदेश वस्त्र एवं गारमेंटिंग पॉलिसी 2022 से 150 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। खादी एवं ग्राम उद्योग मुख्यमंत्री ग्राम उद्योग रोजगार योजना के अंतर्गत वर्ष 2026-27 में 800 इकाइयों को 40 करोड़ रुपए बैंक ऋण से नए उद्यम स्थापित कराकर 16,000 लोगों को रोजगार उपलब्ध कराए जाने का लक्ष्य है। पंडित दीनदयाल ग्राम उद्योग रोजगार योजना अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र में स्थापित इकाइयों को बैंक ऋण पर ब्याज उपादान की सुविधा हेतु 10 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। कंबल उत्पादन केंद्र खजरी गोरखपुर के आधुनिकीकरण की नई योजना प्रस्तावित की जा रही है, जिसके लिए 7 करोड़ 50 लाख रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। उत्तर प्रदेश माटी कला बोर्ड द्वारा माटी कला के परंपरागत कारीगरों के चौमुखी विकास हेतु संचालित माटी कला समन्वित विकास कार्यक्रम के लिए 13 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। IT एवं इलेक्ट्रॉनिक्स की योजनाओं के लिए 2,059 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है, जो वर्ष 2025-26 की तुलना में 76% अधिक है। AI के क्षेत्र में विकास हेतु उत्तर प्रदेश AI मिशन का आरंभ किया जा रहा है, जिसके लिए 225 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। इंडिया AI मिशन के साथ प्रदेश की 49 ITI को AI लैब के साथ राज्य के AI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस तथा इंडिया AI डाटा लैब्स की स्थापना हेतु 32 करोड़ 82 लाख रुपए की व्यवस्था है। साइबर सुरक्षा संचालन केंद्र की स्थापना की नई योजना प्रस्तावित की जा रही है, जिसके लिए 95 करोड़ 16 लाख रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में AI प्रजा कार्यक्रम की शुरुआत की गई है और इस पहल के माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, इंटेल, IBM और 1M1B जैसी वैश्विक स्तर की कंपनियां AI प्रशिक्षण में हमारे साथ काम कर रही हैं, जिसमें किसानों, स्वयं सहायता समूहों, विद्यार्थियों, डॉक्टरों सहित राजकीय अधिकारियों, कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रदेश में 30,000 करोड़ रुपए के अनुमानित निवेश से 8 डाटा सेंटर पार्क की स्थापना तथा 900 मेगावाट क्षमता का लक्ष्य रखा गया है। अद्यतन 8 परियोजनाओं को लेटर ऑफ कंफर्ट निर्गत किए गए हैं, जिनमें 6 डाटा सेंटर पार्क्स और 2 डाटा सेंटर इकाइयां हैं।
इससे लगभग 21,342 करोड़ रुपए का निवेश तथा 644 मेगावाट की क्षमता अर्जित की गई। माननीय प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी मार्गदर्शन में और माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में प्रदेश में आधुनिक तकनीक और सूचना प्रौद्योगिकी का त्वरित विस्तार हो रहा है। हमारा प्रदेश निकट भविष्य में देश के IT हब के रूप में अपनी पहचान निश्चित रूप से बनाएगा। सितारा बन के आसमां में वही चमकते हैं, डुबो देते हैं जो अपने आप को पसीने में। सड़क एवं सेतु, सड़कों एवं सेतुओं के निर्माण, चौड़ीकरण एवं अनुरक्षण हेतु 34,468 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। प्रदेश में नॉर्थ साउथ कॉरिडोर के विकास हेतु मार्गों के चौड़ीकरण, सुदृढ़ीकरण, निर्माण हेतु 400 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। प्रदेश में सेतुओं हेतु 4,808 करोड़ रुपए एवं रेल उपरिगामी अधोगामी सेतुओं के निर्माण हेतु 1,700 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। राज्य प्रमुख अन्य जिला मार्गों के चौड़ीकरण, सुदृढ़ीकरण कार्यों हेतु 3,700 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। राज्य सड़क निधि से सड़कों के अनुरक्षण हेतु 3,000 करोड़ रुपए तथा सड़कों के निर्माण, चौड़ीकरण, स्ट्रेंथनिंग, सुदृढ़ीकरण हेतु 3,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। शहरवासियों के आवागमन को सुगम बनाने हेतु दृष्टिगत शहरों के बाईपास एवं रिंग रोड तथा चौराहों पर फ्लाईओवर आदि के निर्माण हेतु 1,500 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। औद्योगिक लॉजिस्टिक पार्क हेतु मार्गों के चौड़ीकरण, सुदृढ़ीकरण, निर्माण कार्य हेतु 1,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण योजनाओं के लिए 18,290 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है, जो वर्ष 2025-26 की तुलना में 30% अधिक है। सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने हेतु सरकार द्वारा मध्य गंगा स्टेज 2 परियोजना, कनहर सिंचाई परियोजना, केन बेतवा लिंक परियोजना, भौरट बांध परियोजना जैसी महत्वपूर्ण परियोजनाओं के कार्य प्रगति में है। उपरोक्त परियोजनाओं के पूर्ण होने पर से 4.49 लाख हेक्टेयर सिंचन क्षमता सृजित पुनः स्थापित होगी। 2100 नवीन राजकीय नलकूपों के निर्माण हेतु डार्क जोन में स्थित 569 असफल राजकीय नलकूपों के पुनर्निर्माण का कार्य वर्ष 2025-26 में पूर्ण कर लिया गया है। इन कार्यों से लगभग 1.62 लाख हेक्टेयर सिंचन क्षमता की पुनर्स्थापना होगी तथा लगभग 1.43 लाख कृषक परिवार लाभान्वित होंगे। वित्तीय वर्ष 2025-26 में 285 बाढ़ परियोजनाएं पूर्ण की गई, जिनसे 49.90 लाख आबादी लाभान्वित हुई है। 11,065 किलोमीटर लंबाई में ड्रेनों की सफाई कराई गई। नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति, नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति हेतु लगभग 22,676 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। योजना के अंतर्गत प्रदेश के समस्त 2.67 करोड़ ग्रामीण परिवारों को क्रियाशील गृह नल संयोजन प्रदान करने के लक्ष्य के सापेक्ष 2.43 करोड़ घरों में क्रियाशील गृह नल संयोजन उपलब्ध कराया जा चुका है। वित्तीय वर्ष 2026-2027 में जल जीवन मिशन के समस्त घटकों हेतु लगभग 22,452 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। गंगा को प्रदूषण मुक्त बनाए रखने एवं उसमें दूषित जल का प्रवाह रोकने के लिए सीवरेज संबंधी कुल 74 परियोजनाएं स्वीकृत हुई हैं। अब तक 41 परियोजनाएं पूर्ण कर संचालित की जा रही हैं तथा शेष परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं। ऊर्जा क्षेत्र की योजनाओं के लिए 65,926 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है, जो वर्ष 2025-26 के मुकाबले 8% अधिक है। वर्ष 2025-26 में माह दिसंबर 2025 तक औसत विद्युत आपूर्ति ग्रामीण क्षेत्र में 19 घंटे, तहसील मुख्यालय में 21 घंटे 49 मिनट एवं जनपद मुख्यालय में 24 घंटे रही है। दिनांक 1 अप्रैल 2022 से माह दिसंबर 2025 तक कुल 2,41,088 निजी नलकूप संयोजन निर्गत किए गए हैं। सामान्य योजना के अंतर्गत वर्ष 2017-18 से कुल 1,66,135 निजी नलकूप संयोजन निर्गत किए गए हैं। कृषि कार्य के लिए नलकूप संयोजनों हेतु कृषि फीडर्स के निर्माण की योजना के अंतर्गत 4,680 फीडरों के लक्ष्य के सापेक्ष 4,048 कृषि फीडरों का निर्माण कराया जा चुका है, जिन पर 10 घंटे विद्युत आपूर्ति प्रदान की जा रही है, जो कि देश में सर्वाधिक है। प्रदेश में दिनांक 1 अप्रैल 2022 से वर्ष 2025-26 तक
कुल 2410 नए 33/11 kV विद्युत केंद्रों का निर्माण एवं क्षमता वृद्धि की गई है। साथ ही 20,924 नए वितरण ट्रांसफार्मर्स की स्थापना एवं 85,684 ट्रांसफार्मरों की क्षमता वृद्धि का कार्य किया गया है। उत्तर प्रदेश में पारेषण तंत्र की कुल क्षमता जो वर्ष 2016-17 में 17,890 मेगावाट थी, उसे 2025-26 में 82% बढ़ाकर वर्तमान में 32,500 मेगावाट किया गया है। अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत के विकास हेतु लगभग 2104 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है, जो वर्ष 25-26 की तुलना में दोगुने से अधिक है। उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति 2022, उत्तर प्रदेश राज्य जैव ऊर्जा नीति 2022 एवं उत्तर प्रदेश ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2024 के अंतर्गत 5 वर्षों में 22,000 मेगावाट विद्युत उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। पीएम कुसुम सूर्य घर योजना प्रदेश में सघन रूप से संचालित है। इस हेतु 1,500 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। अयोध्या एवं मथुरा सहित 17 नगर निगमों को सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में अब तक प्रदेश में लगभग 5.20 लाख सोलर स्ट्रीट लाइट संयंत्रों की स्थापना कराई जा चुकी है। उत्तर प्रदेश राज्य जैव नीति 2022 के अंतर्गत प्रदेश में 36 सीबीजी संयंत्रों की स्थापना कराई जा चुकी है, जो देश में सबसे अधिक है। ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2024 प्रख्यापित की गई है, जिसके अंतर्गत प्रदेश में 2 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की स्वीकृति प्रदान की गई है। आवास एवं शहरी नियोजन हेतु 7,705 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण नए शहर प्रोत्साहन योजना हेतु 3,500 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। इस योजना के अंतर्गत मेरठ में 35 वर्ष, आगरा में 33 वर्ष, लखनऊ में 22 वर्षों बाद नई आवासीय योजना तथा बुलंदशहर में प्रथम बार औद्योगिक योजना लॉन्च की गई है। काशी बिंद क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण का गठन किया गया है, जिसके अंतर्गत समाहित जनपदों जौनपुर, चंदौली, गाजीपुर, मिर्जापुर, भदोही एवं सोनभद्र को समेकित नियोजित विकास संभव हो सकेगा। प्रयागराज चित्रकूट क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण का गठन भी प्रक्रियाधीन है। रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के अंतर्गत दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ नमो भारत ट्रेन का संचालन प्रारंभ हो चुका है। लखनऊ विकास क्षेत्र तथा प्रदेश के अन्य सभी विकास प्राधिकरणों के विकास योजना के अंतर्गत विभिन्न अवसंरचना कार्यों हेतु 800 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। मेरठ, मथुरा, वृंदावन एवं कानपुर विकास प्राधिकरण के अंतर्गत अवस्थापना सुविधाओं के विकास की नई योजना हेतु 750 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। नई योजना सिटी इकोनॉमिक रीजन हेतु 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। अयोध्या के सर्वांगीण विकास हेतु 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। लखनऊ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल का निर्माण किया गया है, जिसका लोकार्पण माननीय प्रधानमंत्री द्वारा दिनांक 25 दिसंबर 2025 को किया जा चुका है। राष्ट्र प्रेरणा स्थल के प्रबंधन, संचालन, सुरक्षा एवं अनुरक्षण कोष हेतु कार्पस फंड हेतु 50 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। नगर विकास हेतु लगभग 26,514 करोड़ रुपए की व्यवस्था का प्रस्ताव है। वर्ष 2017 के पूर्व प्रदेश में 14 नगर निगम, 199 नगर पालिका परिषद एवं 438 नगर पंचायतें थीं। वर्ष 2017 के उपरांत 3 नगर निगम, 4 नगर पालिका परिषद एवं 112 नगर पंचायतें नवगठित उच्चीकृत की गई हैं। इस प्रकार वर्ष 2017 के उपरांत प्रदेश में कुल 113 नए नगरीय निकाय गठित किए गए हैं एवं 127 निकायों का सीमा विस्तार किया गया है। स्वच्छ भारत मिशन नगरीय 1 के अंतर्गत 8,99,634 व्यक्तिगत शौचालय तथा 69,381 सीट सामुदायिक सार्वजनिक शौचालय एवं यूरिनल का निर्माण कराते हुए सभी स्थानीय निकायों को ODF घोषित कराने में सफलता प्राप्त की है। स्वच्छ भारत मिशन नगरीय 1 के अंतर्गत मुख्यतः महिलाओं की सुरक्षा के दृष्टिगत 189 नगरीय निकायों में 1100 ब्लॉक में पब्लिक/कम्युनिटी/पिंक टॉयलेट की निर्माण कराया गया है। भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत देश के चयनित कुल 100 शहरों में प्रदेश के 10 शहरों का चयन यथा लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, आगरा, अलीगढ़, बरेली, झांसी, सहारनपुर व मुरादाबाद चरणबद्ध रूप से किया गया है। केंद्र पूर्व निर्धारित स्मार्ट सिटी की तर्ज पर उत्तर प्रदेश ने प्रदेश के अन्य 7 नगरों
नगर निगमों अयोध्या, फिरोजाबाद, गोरखपुर, गाजियाबाद, मथुरा, वृंदावन, मेरठ व शाहजहांपुर को राज्य स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने की अभिनव पहल की है। नागरिक उड्डयन हेतु 2111 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। प्रदेश में हवाई कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। इस उद्देश्य की पूर्ति भारत सरकार की रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम RCS के माध्यम से की